सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम जो कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बार शाला स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य है वो शिक्षकों द्वारा ऐप के माध्यम से किया जाना है। डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप है वो कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्रवेश उत्सव का सर्वे का कार्य किया। अभी हम लोगों को उसी ऐप के माध्यम से सभी बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाना है। स्वास्थ्य का परीक्षण का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे की डिटेल्स है, बच्चे में यदि कोई सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, प्रथम दृष्टया आपको दिखते हैं, नहीं दिख रहे हैं, उसकी स्थिति कैसी है, वो सारे सवाल पूछे गए हैं, उनके अपन लोगों को जवाब देने हैं। प्रत्येक बच्चे का सर्वे करना है। वो सर्वे करने के बाद वो रिपोर्ट्स चिकित्सा विभाग के पास पहुंचेगी और उसके बच्चे को आगे का जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। तो अपन लोग इस ऐप के माध्यम से किस प्रकार से सर्वे का कार्य कंप्लीट करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो साथियों लंबा बनेगा क्योंकि हम लोग प्रत्येक चीज को प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे ऐप के माध्यम से। तो साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखेंगे इस वीडियो में कि साथियों आपके किसी भी तरह की कक्षाएं वहां शो नहीं हो रही है। आपने डाटा फीडिंग किया उस बच्चे का सर्वे का, लेकिन वो गलत फीड हो गया, तो कैसे उसको डिलीट करेंगे। और सबसे अलग बात यह है कि आप लोगों को उस डाटा को सिंक कैसे करना है, सारी चीजें आप लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा मेरा, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, मैं आपको प्रैक्टिकली करके ऐप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, अपने फोन के अंदर डिजिटल प्रवेशोत्सव नामक ऐप है, उस ऐप को खोलिएगा। आप जैसे ही ऐप खोलते हैं तो आपकी स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर और नाम पूछा जाता है। कई साथियों ने डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप पहले डाउनलोड कर रखा है, उनको उस प्रवेश उत्सव ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करना होगा, तभी दोनों ऑप्शन दिखेंगे आपको। वरना केवल प्रवेश उत्सव का एक ही ऑप्शन दिखेगा जिसमें हम लोगों ने पहले सर्वे किया था। अपन लोगों को क्या करना है, पहले पुरानी ऐप जो हमने लिंक के माध्यम से ही डाउनलोड की थी, प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो पाई थी, उसे अनइंस्टॉल करिए और फिर वापस इंस्टॉल करेंगे। वापस इंस्टॉल करके जैसे आप लोग खोलेंगे, आपसे कुछ अलाउंस मांगेगा, उसे अलाउ करिएगा। उसके बाद स्टाफ आईडी, आपकी जो शाला दर्पण की स्टाफ आईडी है वो आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करनी है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर, जो आपके मोबाइल नंबर शाला दर्पण पोर्टल पे दर्ज हैं, वो करना है। आपका नाम अपने यहाँ पे लिखना है और साथियों आपको लॉगिन दिख रहा है, या लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक होते हैं तो साथियों प्रवेश उत्सव और शाला स्वास्थ्य परीक्षण दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। इसमें आप लोगों को शाला स्वास्थ्य परीक्षण नामक जो ऐप दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, ये साथियों सबसे पहली समस्या आके खड़ी हुई है, नो रिकॉर्ड फाउंड। ये काफी लोगों को मेरे पास कॉल्स भी आए हैं कि बताया गया है कि क्लास नहीं आ रही, किन बच्चों का हम लोग सर्वे करें। अब इसका समाधान ये रहेगा साथियों कि कक्षा सूची, यानी आपकी कक्षा सूची है वो आपकी इस ऐप के माध्यम से शो ही नहीं हो रही। आप किन बच्चों का सर्वे करिएगा, इसका कारण है कि आपके शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा अध्यापक मैपिंग जो होती है वो नहीं हो रखी है। यदि आपके शाला दर्पण पोर्टल पर टीचर्स की, जो क्लास टीचर्स की मैपिंग होनी थी वो नहीं हो रखी है, इसीलिए साथियों ये आ रहा है। तो क्लास टीचर मैपिंग आप लोग किस प्रकार से करिएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। हम लोग शाला दर्पण पोर्टल पे चलते हैं, यहाँ पे आप लॉगिन होते हैं तो कर्मचारी जो आपको मॉड्यूल दिख रहा है, कार्मिक मॉड्यूल, इस कार्मिक मॉड्यूल के अंदर साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कक्षा अध्यापक मैपिंग, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके जो भी क्लास टीचर्स हैं, पहली क्लास में कौन क्लास टीचर हैं, दूसरी में कौन है, तीसरी में कौन है, चौथी पांचवी, इस तरह से 12वीं तक के जो भी आपके क्लास टीचर्स हैं उन सभी क्लास टीचर्स को सेलेक्ट करते हुए साथियों आप लोग इसको सेव करेंगे। जैसे आप लोग सेव करते हैं, आपका क्लास टीचर्स इंफॉर्मेशन हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड हो गई। सक्सेसफुली सेव होने के 4 घंटे बाद आप लोगों को कम से कम 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आप लोग जब दोबारा से ऐप खोलते हैं तो ऊपर कक्षा सूची रिफ्रेश करें, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते अभी साथियों मेरे सामने नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी किया है। जब आप इसको बहुत 4 घंटे के टाइम के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपकी जो आपने क्लास सेलेक्ट की है, जिस क्लास के आप क्लास टीचर हैं, वो क्लास आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी और उनका आप बच्चों का सर्वे कर पाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, अब अपन 4-6 घंटे का इंतजार करने के बाद डाटा रिफ्रेश हो गया होगा तो अपन शाला स्वास्थ्य परीक्षण पे करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे पहले मेरे यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड एंड कोई स्टूडेंट्स नहीं शो कर रहे थे, कोई क्लास शो नहीं कर रही थी। अब मुझे क्लास शो करने लग गई है। 2 क्लासें मेरे लिए, तीसरी और दूसरी दोनों शो हो रही है। तो कई साथियों को यदि यहाँ ये शो करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग थोड़ा 1-2 दिन का वेट कर लीजिएगा, तब तक स्टूडेंट शो होने लग जाएंगे। आप लोग जैसे ही क्लास पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं सेकंड क्लास पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ हमारे 2 स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं। दोनों में से
मैं पहले वाले बच्चे का करना चाह रहा हूँ उनका स्वास्थ्य परीक्षण, तो उनकी सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो रही होगी। उसके बाद साथियों पहला ऑप्शन आ रहा है स्थान, वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या नगर पालिका क्षेत्र से हैं। उनका बच्चे का वजन कितना है। आप स्कूल में, अपने सभी के स्कूल में है वो साथियों वेटिंग मशीन, वेट वाली मशीन है वो उपलब्ध है, आप उससे वेट कर लीजिएगा बच्चे का। जितना भी वजन उस बच्चे का आ रहा है वो वजन आपको लिखना है। उसकी लंबाई सेंटीमीटर्स में, बच्चा कितना सेंटीमीटर्स उसकी लंबाई है, हाइट से, वो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या छात्र पालनहार योजना का लाभार्थी हैं। पालनहार योजना वो होगा जिनके पापा या तो विकलांग है या इस दुनिया में नहीं है, उसके फादर, मदर नहीं है या विकलांग है, वो पालनहार में नहीं आएगा। यदि फादर, यहाँ साथियों एक कंडीशन और बताता हूँ, जिसके पिता या तो इस दुनिया में नहीं है या वो पिता विकलांग है तो ही वो पालनहार योजना में आता है। ये हमारे पालनहार में नहीं है, इसको मैं आगे बढ़ने पे क्लिक करूंगा। यहाँ साथियों अब 13 नंबर से सवाल शुरू हो रहे हैं। 67 तक सवाल का जवाब देना है। अपने सामने फोटो भी दिख रहा है उस बच्चे का, हम लोग मोटा मोटी तौर से क्या देखना है वो देखना है। देखिए क्या उसके सिर में जूं ऐसी आपको है क्या, हाँ है तो हाँ करिए वरना ना करिए। क्या बच्चे के चेहरे व शरीर पर कोई फोड़े फुंसी है, हाँ या ना में जवाब देना है। आंखों में सफेद भरा पीलापन है, हाँ या ना देना है। नाखून में पीलापन है या नहीं है। लाली में कमी यानी उसको देखने में प्रॉब्लम है या नहीं है वो आपको लिखना है। नाखूनों में लालिमा की कमी यानी उसका लाल नहीं है, वाइटनेस है या नहीं है। ये नॉर्मल से सवाल है, इन सभी सवाल को आप हाँ या ना में जवाब देते हुए आगे बढ़ाएंगे। क्या बच्चे की धुंधला या अपारदर्शी दिखता है। क्या बच्चे की आंखें तिरछी है। क्या बच्चा 6 मीटर से कम देखना जानता है या नहीं जानता। अपने पास ऐसा कार्ड से स्कूल में उपलब्ध है, वहाँ एक गाय का आंख मत करवाइए, उससे दिखवाइए। क्या बच्चे के कान में मवाद या पानी आता है, कान दर्द काम सुनाई देता है, जैसे समस्या है या नहीं है। अपने को सारी चीज़ें फोटो दिखाई गई है। मसूड़ों से खून आता है या नहीं आता है, उसके दांत पीले हैं या नहीं हैं, उसके दांतों में दर्द है या नहीं है, जीभ पे छाले, होठ कटे हुए, हकलाना तुतलाना, साइड में गर्दन में गांठ है या नहीं है, यानी जो जो ये गांठ है वगैरह ऐसा फोटोज अपने को दिख रहा है। उस फोटो में जो दिख रहे लक्षण वैसे वैसे यदि बच्चे में हैं तो यस करिए। नाखून कटे हुए हैं और साफ है नहीं है, नाखून कटे हुए हाँ साफ हैं। क्या बच्चे में खेलते समय जल्दी थकान होती है, सांस फूलती है। क्या बच्चे में कभी भी चक्कर खाकर गिर जाने की शिकायत की गई। क्या बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बोलने सीखने में धीमे हैं, किसी निर्देशों की पालना करने में धीमे हैं। क्या बच्चे का कार्य व्यवहार आयु अनुरूप है, हाँ या नहीं, नहीं है, थोड़ा बच्चा कमजोर है। क्या बच्चे को पढ़ने लिखने में किसी तरह कोई परेशानी होती है, हाँ या नहीं। क्या बच्चा मंदबुद्धि, सिर का आकार असामान्य छोटा बड़ा है, सिर में भी प्रॉब्लम है या नहीं है उसकी। क्या बच्चे में वजन की कमी बार बार हो रही है। क्या बच्चे में मांसपेशियां कमजोर है, उसके चलने फिरने, खाने पीने में, बोलने में, चलने में समस्या होती है। क्या बच्चे में रीढ़ की हड्डी, श्रेणी पैरों के दर्द होता है। ये बच्चे से नॉर्मली पूछना है अपने को और एनालिसिस करते हुए इसको देखना है, आगे बढ़ना है साथियों। बच्चे के पैर में मुड़ाव है। क्या बच्चे के दिल में जुड़ी कोई बीमारी है। ये बच्चे को पूछ के या उसके अभिभावक के पूछ के पता करना है। जैसे ये साथियों दिल, क्या बच्चे के दिल से जुड़ी कोई बीमारी है। ये छोटा बच्चा है, अपन पहली दूसरी के बच्चे को तो क्या पता मेरी क्या बीमारी है या नहीं है। ये हम लोग चाहें तो अभिभावक से भी पूछ करके डिस्कस करते हुए कर सकते हैं इस चीज़ को। क्या बच्चे के अंग विकलांगता है या नहीं है। क्या बच्चे में जो ने कीड़े पेट दर्द की शिकायत है, कभी पेट दर्द की शिकायत करता है कि नहीं करता है। क्या बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है, हाँ या नहीं, अपने को जवाब देना है। ठीक है। उसके बाद रोज स्नान करता है या नहीं करता, हाँ या ना में। रोज ब्रश करता है या नहीं करता, किससे करता है। खाना खाने से पहले हाथ धोता है या नहीं धोता है। सो जाने के बाद हाथ धोता है या नहीं धोता है। घर में शौचालय है या नहीं है, नहीं है। नियमित रूप से नाखून काटता है, हाँ। विद्यार्थी पैरों से क्या पहनकर स्कूल आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे जूते, चप्पल, नंगे पैर, जिस तरह से आता है। विद्यार्थी स्कूल में शौचालय का प्रयोग करता है, हाँ। विद्यार्थी साप्ताहिक आयरन की गोली ले रहा है। घर से कोई 6 साल से 14 वर्ष तक कोई बालक बालिका जो स्कूल नहीं जाता है, उसके घर में है या नहीं, ये बच्चे से पूछना है। विद्यार्थी में बाहें, टांगे, शरीर के तौण, दौरे, अकड़न व मिर्गी, हाँ या ना। क्या किस तरह का भोजन करते हैं, शाकाहारी। क्या आप दूध पीते हैं। क्या आपके बच्चों को गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं, नहीं। ये तो था साथियों 67 और 66 तक, पहली से 5वीं तक। जो 6ठी से 12वीं तक की बालिकाएं हैं उनके लिए 67 वाला एक ट्यूशन और भी है, जो कि हम लोगों को अध्यापक क्या है, शिक्षिका है, उन्हीं के माध्यम से वो सवाल को बालिकाओं से पूछना है और वहाँ से नोट आउट करके हम लोगों को इसमें दर्ज करना है। सहेजे पे करेंगे, डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया, ठीक है। ये होने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे पहले वाले बच्चे के है वो किस तरह का
पीले कलर का है वो निशान आ गया, यानी सर्वेक्षण किया गया लेकिन अपलोड नहीं किया गया, ये ऑप्शन आ चुका है। अब दूसरे वाले बच्चे का इसी प्रकार से मैं दूसरे वाले बच्चे का भी सवाल जवाब देते हुए मैं कर सकता हूँ। यदि नहीं करना चाह रहा हूँ, पीछे आ गया। अब मैं साथियों वापस सूची रिफ्रेश करूँ, मेरे बच्चे का नाम कम ज़्यादा हुआ है। अब मैं बैक आता हूं, तो जब तक इस बच्चे का दोनों बच्चे इसमें ग्रीन वाले में नहीं आएंगे तब तक ये साथियों, ये अगर अपना कंप्लीट होता है तो अपन इस प्रत्येक बच्चे का आपको इस प्रकार से सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद ऊपर जो आपको 3 टिक दिख रहे हैं यहाँ पे करेंगे, डाटा शीट पे क्लिक करेंगे, डाटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चा मेरा दूसरी क्लास में, अभी देखिए साथियों ग्रीन में 1 चला गया, यानी एक बच्चे का डाटा अपलोड हो चुका है। अब मैं उसको अपडेट नहीं कर पाऊंगा। इस छात्र को सर्वेक्षण पूरा हो गया है। ठीक है, अब इस बच्चे का आप यदि अपडेट करना चाहें तो नहीं हो पा रहा है किसी भी कंडीशन में। आप बच्चे का एक बार डाटा सीख यानी अपलोड हो गया तो उस बच्चे को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपडेट करने से पहले उस बच्चे की सारी डिटेल्स जांच लें कि हमने क्या उसका सर्वेक्षण है वो सही तरीके से किया है, क्या जो सवाल पूछ रहे थे उसके साथ वैसी कंडीशन है, हमने उसके अनुसार जवाब दिए या नहीं दिए हैं, ये हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। और ये आप लोग इन 3 टिक के माध्यम से मैं वापस आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग इसके डैशबोर्ड पे आते हैं, आप लोग जैसे जैसे करते जाते हैं, मास्टर रिफ्रेश करेंगे तो डाटा वापस आपका रिफ्रेश हो जाएगा, चेंजेस नहीं होगा। यहाँ से आप लोग 3 डाटा चेक करते रहिए। अपलोड के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। आप जितनी भी आपको क्लासें अलॉट है वो वापस चेंजेबल नहीं है। एक बार आपको जो क्लास अलॉट हो गई, क्लास टीचिंग जो मैपिंग थी सारा दर्पण पे, वो होने के बाद कईयों की ये एक समस्या आ रही है। कई लोगों को ये, जैसे क्लास 3 में मेरे 8 बच्चे दिखा रहे हैं, क्लास 3 में 2 में, एक इधर अभी शुरू नहीं किया वाले में दिखा रहा है, एक ग्रीन वाले में दिखा रहा है। कईयों को यहाँ 0 दिखाता है। क्लास तो दिखा रही है लेकिन स्टूडेंट की संख्याएं नहीं दिखा रही है। उसका समाधान ये है कि साथियों आप उन प्रत्येक बच्चे का प्रपत्र 9 अपडेट करिए। जिन बच्चों का प्रपत्र 9 अपडेट नहीं है, जो न्यू एडमिशन है, उनका आपने प्रपत्र 9 अभी तक अपडेट नहीं किया है किसी कारणवश, तो उन बच्चों की डिटेल्स, उनकी संख्याएं आपको यहाँ पे नाम उनके शो नहीं करेंगे। आप उनके प्रपत्र 9 को अपडेट करिए। आप लोगों को है वो 4-6 घंटे वेट करना है। फिर यहाँ से कक्षा सूची रिफ्रेश करें, यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे, फिर उस क्लास पे रिफ्रेश करेंगे, छात्र की सूची को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ 2-4 बार आप प्रयास करेंगे तो वो स्टूडेंट्स की आपको लिस्ट है वो शो होने लग जाएगी। यानी प्रपत्र 9 को भी अपडेट करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं। सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि ये जो स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य है वो यदि टीचर्स की बजाय किसी आशा सहयोगिनी या गांव में जो नर्स बहन जी लगे हुए हैं उनके माध्यम से करवाया जाता तो और भी बेहतर रहता। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटीज के रूप में अपन लोगों को इसको कंप्लीट करना अनिवार्य कर दिया गया है। 31 अगस्त तक साथियों इसे हम लोगों को कंप्लीट किसी भी हालत में करना है। तो आप लोग इसे अवश्य कंप्लीट कर लीजिएगा और इसे कंप्लीट करने ही हमारा छुटकारा होगा। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।